Good morning, dear students. Today I am explaining History Chapter 4 in the earliest cities. बच्चों, इस चैप्टर में आप पहली सिटी के बारे में पढ़ेंगे, पहली सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे. ओके आपको मैंने इससे पहले समझाया कि जो अर्ली मैन्स थे वो लोग अकेले अकेले रहा करते थे. फिर धीरे धीरे वो लोग ग्रुप में रहना उन्होंने स्टार्ट किया. तो ऐसी ही धीरे धीरे सिटीज़ बनी. ठीक है, जैसे कि आज की डेट में हम लोग गलियों में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं. तो मोहल्ला और गली किसे कहते हैं? जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर एक जगह पे रह रहे हैं और वहाँ पे कोई रोड बनी हुई है, नाली बनी हुई है. ओके तो हम इस चैप्टर में पहले सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं. इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन was one of the major ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. ये सिविलाइजेशन पूरी दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट और आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे पुराना सिविलाइजेशन रहा है. The story of Harappa. The Harappan civilization existed in India around 4,700 years ago. 4,700 ईयर. अब आप सोच सकते हैं कि कितना पुराने टाइम की बात कर रहे हैं. उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन था. The civilization is termed Harappan because it extended around many river basins and tributaries. इसे हड़प्पन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये रिवर बेसिन्स के आसपास भी फैला हुआ था. आप इमेज में देख सकते हैं. स्पेशलिटी ऑफ हड़प्पन सिटीज़. अब इनकी खासियत क्या थी, इनके जो शहर थे उनकी खासियत क्या थी, हिस्ट्री में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों रखती है इनका सिविलाइजेशन. मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इतिहास में हम वो चीज़ें पढ़ेंगे. पहली बात वो पढ़ेंगे हम जो कि हमारी रूट्स हैं. दूसरी हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं इतिहास में जिनकी वजह से हमारी लाइफ चेंज हो गई पूरी. Cities were divided into two or more parts. The part of the west was smaller but higher. Archaeologists described this as a citadel. ओके अब इनकी सिटीज़ कैसे थी? इनकी सिटीज़ को इन्होंने 2 और उससे ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था. जो वेस्ट पार्ट था इनकी सिटीज़ का वो छोटा था पर ऊंचा था. जैसे पहाड़ में देखते हैं ना घर बने ऊंचे, तो वैसा था. आर्कोलॉजिस्ट ने इनको सिटाडेल कहा है. ओके प्लानिंग ऑफ द सिटी. अब उस सिटी की प्लानिंग कैसी थी, मतलब जैसे कि हमारे गली मोहल्ले में किस तरह से घर बने हुए होते हैं ना, तो वैसे उनकी सिटीज़ में किस तरह से थे. वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट. ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न. स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल. इन लोगों ने जैसे कि बेक्ड ब्रिक मतलब ईट जिनसे हमारे घर बनते हैं. ठीक है, दीवारें उससे बनी हुई थी, आप इमेज में देख सकते हैं. और इंटरलॉकिंग पैटर्न में था. इंटरलॉक मतलब समझते हैं आप, फंसा होना, इंटरलॉक. और जो स्पेशल बिल्डिंग्स थी वो बन रखी थी सिटाडेल में. लाइफ इन द सिटी. अब लाइफ कैसी थी? हड़प्पा was a very busy city. The rulers planned to construct special buildings in the city. आर्कोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया है कि वो जो सिटी थी वो बहुत ही बिजी सिटी थी और वहाँ जो वहाँ के रूलर थे वो हमेशा कुछ नई बिल्डिंग्स बनाने की सोचा करते थे सिटीज़ में. Scribes are people who knew how to write, who helped to prepare the seals. स्क्राइबर वो लोग थे जो लोग जानते थे कि लिखा कैसे जाता है और वो सील्स बनाने में हेल्प करते थे. क्राफ्ट्स पर्सन वर देयर इन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड. चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद इट. क्राफ्ट पर्सन थे जो बहुत तरह की चीज़ें बनाते थे. आर्कोलॉजिस्ट को साथ में कुछ टेराकोटा के खिलौने मिले थे जो कि बच्चे उस ज़माने में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था तब खेला करते थे. टेराकोटा समझते, कपड़ों से बने हुए खिलौने.
तो ये जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट है, जिसे हम हिस्टोरियन भी कह सकते हैं, ये लोग पुरानी चीज़ों से ही पता करते हैं कि कितने साल पुरानी चीज़ है, और फिर उन्हीं को आपस में जोड़ जोड़ के हमें हिस्ट्री बताते हैं। आपको इमेज भी शो कर रखी है एक पेंटिंग की। हाउसेस कैसे थे अब? हाउसेस वर 1 और 2 स्टोर्ड बिल्डिंग। हाउसेस जैसे कि 2 मंजिली या 1 मंजिली। रूम्स वर बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। जो घर रूम्स थे वो कोर्टयार्ड के अराउंड बने हुए थे। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। बहुत सारे घरों में अलग एरिया था नहाने का। सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। और कुछ लोगों के यहाँ वेल्स थे। ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। सिटीज़ में ड्रेन्स थे। ड्रेन्स वर कनेक्टेड टू स्ट्रीट्स। जो ड्रेन्स थे वो स्ट्रीट से जुड़े हुए थे। ड्रेन्स वर कवर्ड, वो ढके हुए थे। इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन दैम। बीच बीच में कुछ होल्स दे रखे थे ताकि उन्हें साफ करवा पाए। स्ट्रीट्स वर स्ट्रेट एंड ब्रॉड। जो रोड थी वो बिल्कुल सीधी और चौड़ी थी। अब आप अगर ये सोचिए कि ड्रेन्स किसे कहते हैं, ड्रेन्स मतलब होता है बच्चों नाली, जो हमारे घरों के बाहर होती है। कहते हैं कि पहली बार हिस्ट्री में जो ड्रेनेज सिस्टम मिलता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है। ये इसलिए इतना फेमस है जैसे कि आपने समझा कि उस टाइम पे 4700 साल पहले लोग इस तरह की ईंट का यूज़ करते थे। वो उनके जो घर हुआ करते थे वो 1 मंजिल या 2 मंजिली हुआ करते थे। मतलब पहली बार किसी सिविलाइजेशन में चीज़ देखने के लिए मिली थी। अब तो कॉमन है, पर पहली बार फर्स्ट टाइम उनके सिविलाइजेशन में चीज़ देखने के लिए मिली थी। नहाने के लिए अलग जगह थी, कुएँ थे, ओके, साथ में वहाँ पे नाली का सिस्टम था। मतलब उनका जो बनाने का तरीका था वो बहुत परफेक्ट था। अब आप सोचिए कि ये उस टाइम की बात हो रही है जब कंप्यूटर नहीं था, टेक्निक्स नहीं थी, बड़ी बड़ी मशीन नहीं थी। आज के टाइम पे बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मशीनरी है, लोगों के पास टैलेंट है, कंप्यूटर है, नेट है, गूगल है, यूट्यूब है, बहुत कुछ है। पर पहले नहीं था सब कुछ। पर उस टाइम पे लोग आज से ज़्यादा क्रिएटिव थे। उसका रीज़न ये है क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग को इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती। और देखिए, जो चीज़ मेहनत नहीं करेगी वो चीज़ कभी भी डेवलप नहीं कर सकती। आज की डेट में हमें जो कुछ चाहिए हम फ़ोन में ढूंढ लेते हैं, ठीक है, पर उस टाइम फ़ोन नहीं था तो वो लोग अपनी क्रिएटिविटी को शो करते थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उस टाइम के लोग, पुराने टाइम के लोग आज के ज़माने के लोगों से ज़्यादा समझदार थे। लाइफ्स इन द सिटी। अब वहाँ लोगों की लाइफ किस तरह की थी? स्क्राइब्स हेल्प टू राइट द डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको समझाया, स्क्राइब्स वो लोग थे जिन्हें लिखना आता था और जो हेल्प करते थे लिखने में। स्पेशल इंजीनियर्स प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग। अब देखिए, उस ज़माने में भी इंजीनियर थे, तो वो लोग स्पेशल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते थे या उसकी प्लानिंग करते थे। बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन। उसके अलावा वहाँ पे आदमी, औरत और क्राफ्ट पर्सन भी थे। इम्पॉर्टेंस ऑफ सील। अब यहाँ पे आपको कुछ सील्स शो कर रखी है। सील्स वर यूज टू स्टैम्प बैग्स और पैकेजेस कंटेनिंग गुड्स। सील्स का यूज़ करते थे बैग्स में स्टैम्प लगाने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए। द सीलिंग वॉज इंटैक्ट। जो सीलिंग थी वो इंटैक्ट थी। One could be sure that these goods had arrived safely. अब बच्चों, अब पहली चीज़ तो ये समझिए कि सील्स होती क्या है। ये ना बच्चों एक तरह का ठप्पा, ठप्पा ही कहूँगी वैसे कॉमन वर्ड्स में। मोहर मोहर कहते हैं जिसे। आज की डेट में तो हम लोग टेप का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, या आजकल कई तरह के ग्लूज आते हैं किसी चीज़ को स्टिक करने के लिए, चिपकाने के लिए। पर पहले ऐसा नहीं था। तो पहले के ज़माने में, जैसे कि आजकल आप देखते हैं, आप घर में अगर कुछ खाने की चीज़ लाओ, चाहे वो आइसक्रीम हो, चॉकलेट हो, आटे का बड़ा सा कोई कट्टा हो या कुछ भी हो, तो उन सब की जो पैकेजिंग हो रखी होती है वो सील्ड हो रखी होती है ना,
मतलब चिपका रखी होती है उन्होंने मशीन से। पर पहले ऐसा सब कुछ नहीं था, तो पहले सील्स का यूज़ करते थे, मोहर, जिसे मोहर बोलते हैं, तो उसका यूज़ हुआ करता था। आज के डेट में भी ना कहीं कहीं पे सील्स का बहुत यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ कोरियर्स वगैरह में सील्स का यूज़ होता है, स्पेशली जैसे कि जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग होते हैं या फिर जो जुडिशल से जुड़े हुए लोग होते हैं। जैसे कि अगर कोर्ट किसी दुकान को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने का अगर फरमान सुनाती है, तो बंद करने के बाद अगर मतलब कुछ केस वगैरह चल रहा है और जज कह दे कि इस जगह को सील कर दिया जाए, अगर जज कहे, तो उस जगह में जो सीलिंग की जाती है वहाँ पे भी एक ठप्पा ऐसे लगाया जाता है, ठप्पा सील लगाई जाती है। यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस शो कर रखी है। देन उनका क्राफ्ट, हड़प्पन का क्राफ्ट ना बहुत फेमस रहा है। एक तो उनका घर बनाने का तरीका, उनका ड्रेनेज का सिस्टम और उनका क्राफ्ट बहुत फेमस रहा है। मेटल वर्क, एग्रीकल्चर, पॉटरी, कटिंग स्टोन्स, कार्विंग सील्स, पॉलिशिंग बीड्स। एंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब धीरे धीरे ना एक टाइम ऐसा आया कि जब सिविलाइजेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब इसके कई सारी वजह कही जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो वहाँ के रूलर्स थे धीरे धीरे उनकी जो कंट्रोल था वो छिन गया हो, या फिर वो मर गए हो, और जो उनके बाद उनका कोई बेटा अगर रहा भी हो तो वो इतना स्ट्रांग ना रहा हो। ठीक है, ये सब कुछ कहा जाता है। साथ में ये भी मानते हैं हमारे जो हिस्टोरियंस है, वो ये भी कहते हैं कि इनका जो रहना था वो नदियों के आसपास था। तो क्या पता है ऐसा भी हो सकता है कि धीरे धीरे नदियाँ सूख गई हो और उसकी वजह से फिर इनका जिंदा रहना थोड़ा सा नामुमकिन हो गया हो। कई लोग ये कहते हैं कि क्या पता बाढ़ वगैरह आई हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसी कुछ नेचुरल क्लैमिटीज़ हुई हो कि जिसकी वजह से एकदम से इनका सिविलाइजेशन जो था वो वैनिश हो गया। तो आपको आपके इस चैप्टर में बता रखा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ये हमारी हिस्ट्री में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और बहुत तरीके से इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए।